उन चीज़ों में से एक जिसका मैं इस किताब में बहुत गंभीरता से सामना करता हूँ। लड़ाई को कैसे जीतें? सबसे पहले अपने अंदर, फिर आप आसपास की दुनिया पर अधिकार जमाना शुरू कर सकते हैं। आमीन। मैं आपको किताब लेने के लिए सच में प्रोत्साहित करूँगा ताकि आप इसे पढ़ें। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए महान आशीष होगी। आप पहले होंगे जिन्होंने यह अवसर पाया है। आमीन। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग अपनी बाइबल इस सुबह लेकर आए हैं? कोई? ठीक है। कितने लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर आए हैं? मुझे भी पसंद है जिनकी बैटरी लाइफ काफ़ी बेहतर है। चलो इब्रानियों 11 में चलते हैं। हम यहाँ कुछ पद पढ़ने जा रहे हैं। मुझे जल्दी करना है क्योंकि इस सुबह समय सीमित है। मेरे मन में कुछ जल रहा है। मेरा यह दर्शन है, मेरे पास यह पिक्चर है मेरे दिमाग में। आप में से कितने लोगों को कभी ऐसा एहसास हुआ है कि परमेश्वर आपके अंदर कुछ बना रहा है? आप अपनी आत्मा के द्वारा से देख सकते हैं। आपने इसे अभी तक वास्तविक दुनिया में साकार होते हुए नहीं देखा, पर आप जानते हो वह आ रहा है। आप जानते हो परमेश्वर यह कर रहा है, और जो मैं आते हुए देख रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आदमी और औरत की पीढ़ी को खड़ा कर रहा है जो खतरनाक बनने वाले हैं। वे इस निष्क्रिय, साधारण, आसान मसीहा को एक तरफ कर देंगे। वे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अंधकार की शक्तियों के लिए खतरा है। हम दुनिया को देखने जा रहे हैं हिलते हुए, जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। जो दिन हमारे आगे हैं बेहतर आ रहा है, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वह बाइबल का एक पहरा है, नाम की सूची है। बाइबल में से कुछ महान आदमी और महिलाओं के कुछ करना जो बाइबल के समय में पूरे इतिहास में मौजूद थे। बाइबल का यह अंश विश्वास के हॉल ऑफ फेम के रूप में लोकप्रिय है। कितने लोगों ने इसे सुना है? विश्वास का हॉल ऑफ फेम। बहुत से लोग इसे इसके शीर्षक से जानते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है। पर कुछ इस टेक्स्ट में है। यह कुछ ऐसा है जो लोगों ने इसे दिया है। मैं इससे असहमत हो सकता हूँ और मुझे पसंद नहीं है। यह मुझे सुनने में बहुत कमज़ोर लगता है। इन लोगों को हॉल ऑफ फेम में शामिल होने की दिलचस्पी नहीं थी। वे पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। वे एक स्तर पर नहीं थे जैसे बेसबॉल के खिलाड़ी होते हैं, मुक्केबाज होते हैं, गाना बजाने वाले होते हैं। ये लोग बिल्कुल अलग श्रेणी के थे। बाइबल कहती है कि दुनिया उनके लायक नहीं थी। इस सुबह मैं उन्हें अलग शीर्षक देने जा रहा हूँ। मैं उन्हें खतरनाक आदमियों का समूह कहने जा रहा हूँ। इसमें औरतें भी शामिल हैं। ठीक है, आप समझते हो औरतों? मैं सोचता हूँ मुझे यह कहने की ज़रूरत है क्योंकि इसी समय, विशेष रूप से वर्तमान चर्च के माहौल में, इस महिलाओं के बारे में कुछ चर्चा है। यदि आपको नहीं बताया गया, आप बुलाए गए हैं, आप अभिषिक्त हैं, आप ठहराए गए हैं। आप उठ सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आपको कहे घर जाने के लिए। मुझे याद है एक बार अफ्रीका में एक औरत थी जो हमारी टीम का हिस्सा थी। जब हम पहुंचे तो कुछ बिशप आए। वो मीडिया को इंटरव्यू के लिए लेकर आए थे। इवेंजलिस्ट बोंके से उन्होंने कहा, आप एक महिला को अपनी प्रचार टीम का हिस्सा बनने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? आप इसे कैसे बताएंगे? मुझे रेनहार्ड से प्यार है। वे ऑनलाइन जर्नल के राजा हैं। उनका दिमाग बस ट्विटर जैसे छोटे चुटकुले में ही सोचता है। उन्होंने उस आदमी को कहा, उन्होंने कहा, तुम जानते हो मैं ऐसे देखता हूँ। उन्होंने कहा, अगर मैं आदमी हूँ और नदी के पानी में डूब रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं है। मेरे पास रस्सी आदमी फेंकता है या औरत फेंकती है, और बात यहीं ख़त्म हो जाती है। खतरनाक आदमियों और औरत का समूह। इब्रानियों 11, मैं 32 का पद पढ़ने जा रहा हूँ। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि डैनियल का और सैमसन का, यिफ्तह का और दाऊद का और शमूएल का और बाकी भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूँ। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते।
धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, शेरों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाइयों में विदेशियों को मार भगाया। अगर 39 में चलें तो उसमें लिखा है, अपने विश्वास के कारण ही इन सबको सराहा गया। फिर भी परमेश्वर को, जिसका महान वचन उन्हें दिया गया था, उसे इनमें से किसी ने नहीं पाया। परमेश्वर के पास अपनी योजना के अनुसार हमारे लिए कुछ और अधिक उत्तम था, जिससे उन्हें भी बस हमारे साथ ही संपूर्ण सिद्ध किया जाए। चलो पढ़ते चलते हैं। हम अध्याय 12 में चलते हैं। अध्याय 12 का 1 में, हम गवाहों की इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं। हमारे विश्वास का अर्थ क्या है? इसकी साक्षी देता है। इसलिए आओ बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तु को और उस पाप को जो सहज में हमें घेर लेता है झटक फेंकें, और दौड़ जो हमें दौड़नी है, आओ धीरज के साथ उसे दौड़ें। हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं। मैंने इसके साथ ख़त्म कर दिया। हमारे विश्वास को पूरा करने वाले और लेखक इस विश्वास के, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर यीशु के नाम में मैं तेरे पास आता हूँ। मैं आपसे आज सुबह कुछ करने के लिए कहता हूँ जो केवल आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास माइक है, पर मेरे शब्द कुछ भी बदल नहीं सकते। ये आपके होने चाहिए पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर, इस सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे शब्दों के बीच और इस कमरे में बैठे हर व्यक्ति के कानों के बीच, इस लाइव होने के द्वारा जो मैं प्रार्थना करता हूँ, आप इसका अनुवाद करने वाले होंगे। इसका अनुवाद करें, हर एक की ज़िंदगी में लागू करें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह एक निर्णायक क्षण होगा, शक्तिशाली यीशु के नाम में, आमीन। आप जानते हैं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जब मैंने इसे शुरू किया, आप जानते हैं, ख़ास तौर पर दुनिया भर में प्रभु की सेवा करने और कुछ साहसिक कार्यों में जो घटित हुए हैं, उनमें से कुछ में फंस गए हैं। यह उस तरीके को रंग देता है जैसे आप बाइबल को देखते हो। मुझे महसूस होता है जैसे मैं बाइबल की बहुत सी कहानियों को समझता हूँ। नए नियम में मैंने चीज़ों को बहुत समान रूप से जिया है। एक चीज़ जो मेरे साथ घटित हुई, जैसे ही मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं नहीं जानता आप क्या देखते हैं, पर मैं देखता हूँ जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कि बाइबल अद्भुत लोगों के बारे में कहानियों का एक संग्रह है, सचमुच, या आदमी लोगों के बारे में है। इन कहानियों को पढ़ें। संडे स्कूल के फ़िल्टर को एक बार हटा दें जहां आप बड़े हुए हैं, जहां आपने इन्हें बस पुरानी कथाओं के रूप में पढ़ा है। यह चीज़ कभी घटित नहीं होती। मन उन्हें इसी तरह बना लेता है और चेतन मन उन्हें सेंटा क्लॉस या दांतों वाली परी जैसी श्रेणी में रखता है। पर आपको यह एहसास करना चाहिए कि यह चीज़ होती है। ये लोग असली थे। जो चीज़ उन्होंने की वह असल में घटित हुई। सोचकर देखो, दाऊद एक छोटा चरवाहा लड़का लड़ाई लड़ने जा रहा है और मैदान के पार फिलिस्तीन का सबसे शक्तिशाली चैंपियन है, इस प्राचीन दुनिया की सबसे भयानक और क्रूर सेनाओं में से एक। और आप अपने दिल में निर्णय लेते हैं, आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और आप अपने पत्थरों का बैग लेकर जा रहे हैं, उसमें पत्थर डाले हैं, बिना किसी कवच के, कोई सहायक नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई अनुभव नहीं, और आप उस चैंपियन का मुकाबला करने जा रहे हैं। यह अद्भुत है। पतरस के बारे में सोचो कि आदमी एक मछुआरा है। अगर कोई जानता है कि पानी कितना खतरनाक है तो वह है मछुआरा। बहुत सी कहानी हैं कि कैसे समुद्र लोगों को निगल लेता है। प्राचीन समय में यह अशुभ स्थान था जहां लोग पृथ्वी के ऊपर से गायब हो गए थे। फिर भी वह पानी के ऊपर इस रूप को देखता है। यह कुछ कुछ यीशु की आवाज़ जैसी सुनाई पड़ती है और आवाज़ कहती है, आ जाओ। और इस आधार पर और एक शब्द के आधार पर कि पतरस आ जाओ, पतरस ने अपना पाँव इस खतरनाक समुद्र में रखा और चलने की कोशिश की। वह अद्भुत है।
यहाँ मूसा 40 सालों से जंगल में आवारा घूम रहा था। संभावना है कि उसकी दाढ़ी ज़मीन के नीचे तक लगती होगी। वह भेड़ों को चराने के अलावा कुछ नहीं जानता। परमेश्वर उसको दिखाई दिया और झाड़ियों में से बोला। वह अपनी लाठी लेता है और एक शक्तिशाली राजा से मुकाबला करने के लिए जाता है। उस समय की दुनिया में फ़ारो को आदेश देता है वह अपने देश की आर्थिक समृद्धि के स्रोत को बिना किसी मुआवजे के पिछले दरवाजे से जाने दे। वह अद्भुत है। आप जब यह कहानी बार बार पढ़ते हो, आपको एहसास होता है कि परमेश्वर इन अद्भुत लोगों को, या कहूँ संकी लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। असल में मुझे इस तरह कहने दो, परमेश्वर केवल अद्भुत लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। आप बाइबल में कभी यह कहानी नहीं पढ़ोगे कि एक व्यक्ति घर पर बैठा है और आलू का चिप्स खा रहा है और ओपेरा देख रहा है। आप कभी भी यह कहानी नहीं पढ़ते। आप जानते हैं, क्योंकि इसमें से बदबू आती है। कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, आप लिखना नहीं चाहोगे। यह इस प्रकार की कहानी नहीं है जो हमारे विश्वास को हिलाए, जो हमें हिलाती है। वे लोग जो सुसमाचार के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार थे, उन्होंने सब कुछ जोखिम में डाल दिया और अपनी ज़िंदगी दे दी। उनमें से कुछ मर गए जिसके लिए उन्होंने विश्वास किया, पर उन्होंने विश्वास के साथ किया, उन्होंने जुनून के साथ किया, उन्होंने अपनी पूरी जान के साथ किया। पद 39 और 40 में अपने विश्वास के कारण ही इन सबको सराहा गया। फिर भी परमेश्वर को, जिसका महान वचन उन्हें दिया था, उसे इनमें से कोई भी न पा सका। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया, कुछ ऐसा जो अभी तक उनके कब्जे में नहीं आया। और उसके 40 में कहता है, परमेश्वर के पास अपनी योजनाओं के अनुसार हमारे लिए कुछ और अधिक उत्तम था, जिसे उन्हें भी बस हमारे साथ ही संपूर्ण सिद्ध किया जाए। शायद आप यह नहीं समझते इसका मतलब क्या है, पर मैं आपको बताऊंगा इस पल। हम देख रहे हैं कि हम गवाहों के इतने बड़े बादल के साथ आ रहे हैं, इसलिए हम पाप के हर बोझ को दूर कर दें और जो हमें इतनी आसानी से घेर लेता है। आओ धैर्य के साथ दौड़ें, दौड़ जो हमारे आगे रखी गई है। इब्रानियों के लेखक हमें यह बता रहे हैं उस समय कौन सा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध खेल था। जैसे फुटबॉल अमेरिका में है और सॉकर, जिसे फुटबॉल ही कहा जाता है, दुनिया की दूसरी जगह में यह दर्शकों का खेल है। लोग आते हैं और एक स्टेडियम में इकट्ठा हो जाते हैं और उसे देखते हैं। रिले दौड़ इस समय पैदा हुई। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति छड़ी के सहारे दौड़ता है और वह छड़ी को दूसरे व्यक्ति को पकड़ाता है और दूसरा व्यक्ति फिर अगले व्यक्ति को पकड़ाता है और उससे अगला व्यक्ति अगले को पकड़ाता है। इस तरह यह छड़ी पकड़ाकर दौड़ते रहते हैं और यही इब्रानियों का लेखक हमें बता रहा है। यह पैरों की दौड़ है और कोई पैरों की दौड़ नहीं है, यह इतिहास की दौड़ है। पट्टी पर वह दौड़ दौड़ना, यह एथलीट आप जानते हैं वे कौन हैं? ये आप और मैं हैं। आप छड़ी के साथ दौड़ रहे हैं और यह पीढ़ी से पीढ़ी दी जा रही है। दर्शकों की भीड़ मैदान में इकट्ठी होती है, लेकिन भारी भीड़, और वे जय जयकार कर रहे हैं। आप जानते हैं वे दर्शन क्या हैं? वह गवाहों का बड़ा बादल। आप जानते हैं वे कौन हैं? वे हैं महान आदमी और औरत, यानी दास और दासी। विश्वास के हीरो उन दिनों में वे सैमसंग, यहोशू, इनका वर्णन इस हॉल ऑफ फेम, पवित्र शास्त्र और उसमें भी अधिक में किया गया है। उनमें से कुछ हमारे विश्वास के हीरो हैं जो हमारे समय के और हमारी पीढ़ी के हैं, जो हमसे पहले जा चुके हैं। वो हमें अभी देख रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि शरीर से अनुपस्थित होना प्रभु में उपस्थित होना है। आपकी दौड़ इस धरती पर ख़त्म नहीं होती जब आप आखिरी सांस लेते हो, आप गवाहों के बादल पर जाते हो। उसके बाद से आप अगली पीढ़ी को उस स्थान पर दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जहां आप दौड़े थे। मैं आपको बताता हूं, अगर आप उनके साथ बोल सकते, अगर आप गवाहों का इंटरव्यू कर सकते, मैं आपसे वादा करता हूं, एक चीज़ जो आप बार बार सुनते वे आपको बताते
काश मैं बेहतर दौड़ता, काश मैं काश मैं और रोता, काश मैं और प्रार्थना करता, काश मैं और प्रचार करता, काश मैं और दान देता, काश मैं और बलिदान देता, काश मैं अपना सब कुछ दे देता इस अद्भुत सुसमाचार के खातिर, क्योंकि उनके सुविधाजनक दृष्टिकोण से केवल एक ही चीज़ मायने रखती है, और यहाँ हम हैं क्योंकि हम इस दौड़ को अपनी सुविधाजनक स्थान से नहीं चलाएंगे। हम क्या देखते हैं फेसबुक और हमारा पसंदीदा नाटक नेटफ्लिक्स पर, संबंध, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब चीज़ जो हमें अच्छे लगते हैं कि यह बहुत ज़रूरी है, यह हमारे लिए बहुत विचित्र करने वाले हैं, ये हमारे ज्ञान को दूर करते हैं और हम दौड़ रहे हैं, पर हमारा ध्यान यहाँ कहीं ख़त्म हो जाता है और हम धीरे हो जाते हैं। हम चैटिंग कर रहे हैं अब अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति के साथ, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे खेल है। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है, हर पाप को दूर रखो जो आसानी से हमें घेर लेता है। हमें इस दौड़ को दौड़ना है जो हमारे आगे रखी गई है। यीशु की ओर देखो, वह इस संदर्भ को हमारे विश्वास का लेखक और इसे पूरा करने वाला बनाता है, जिसने उसे आनंद के लिए उसके आगे रखा था, क्रूस का दुख सहा। दूसरे शब्दों में, हम अपने नाम के लिए नहीं कर रहे, ना ही अपनी उपाधि के लिए, ना ही अपनी महिमा के लिए। हम उस एक नाम के लिए कर रहे हैं, उसके सामने रखे गए पुरस्कार के लिए। उसने अपना सब कुछ बहा दिया, अपना खून बहा दिया, क्रूस पर मर गया ताकि हम इस दौड़ का हिस्सा हो सकें। काश आप मेरे दिल की जलन को महसूस कर सकें, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर खतरनाक आदमी और औरतों को खड़ा करना चाहता है। यह केवल उनके लिए नहीं है जो बाइबल में हैं, केवल बहुत समय पहले रहने वाले खतरनाक लोगों ने ही फ़र्क नहीं डाला, यह आज के समय में है। मैं आपको 3 यूहन्ना के बारे में बताता हूँ। पहले थे जॉन जी लेक। कितने लोगों ने कभी जॉन जी लेक के बारे में सुना है? आप जानते हैं, मैं साउथ अफ्रीका में बहुत सेवकाई करता हूँ, जहाँ पर जॉन जी लेक की मिनिस्ट्री थी, जहाँ पर वे जन्मे थे। कुछ ही सालों में, लगभग 5-6 सालों में, जॉन जी लेक ने दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा संप्रदाय स्थापित किया जो आज दुनिया में सबसे महान संप्रदाय में से एक है। इसके खिलाफ एलाक विश्वास मिशन था। जब जॉन जी लेक साउथ अफ्रीका में आए थे, उस समय हुड़दंग या कहूँ विद्रोह का समय था। यह देश के इतिहास में सबसे बड़ा समय था। कितने लोग यह जानते हैं कि परमेश्वर अपने दास दासी को अक्सर समय पर भेजेगा जहाँ दुनिया को सबसे खराब लगता है। उस समय परमेश्वर ने जॉन जी लेक को उस देश में भेजा जहाँ पर भयानक बीमारी ने देश को तबाह कर दिया था। देश की 25% जनसंख्या उस बीमारी से मर गई। वो बीमारी, वह प्लेग इतना बड़ा था कि डॉक्टर और नर्स को ढूंढ पाना मुश्किल था और ढूंढ नहीं पा रहे थे कि वो बीमारों को देख सकें, क्योंकि डॉक्टर और नर्स भी खुद बीमार हो जाते थे। सरकार उन लोगों को अच्छी रकम दे रही थी जो बीमारों की देखभाल करने के इच्छुक थे, पर कोई नौकरी करना नहीं चाहता था। तो जॉन जी लेक और उनकी टीम आई तो वे तबाही देखते हैं। वो अपनी इच्छा से काम करते हैं और वो इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते। अपनी इच्छा से बीमारों की सेवा करते हैं, शरीर रूप से उनका इलाज करना शुरू करते हैं और आत्मिक रूप से भी। वे उन पर अपना हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं कि ये बीमार लोग जिनके लिए कोई इलाज नहीं था, वे अपनी मृत्यु के बिस्तर से उठ जाते हैं और पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। इसने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक डॉक्टर जॉन जी लेक के पास आता है और कहता है, मिस्टर लेक, रेवरेंड लेक, आप यह कैसे कर रहे हैं? जॉन जी लेक ने कहा, तुम्हारी लेबोरेटरी में चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वे लेबोरेटरी में गए। जॉन जी लेक ने कहा कि मैं चाहता हूँ आप एक ज़िंदा वायरस का नमूना लें और मेरी हथेली पर रख दें। और डॉक्टर ने ऐसा ही किया। जॉन जी लेक ने कहा कि इसे मेरे हाथ से उतार दो, अब इसे माइक्रोस्कोप से देखो। उसने देखा कि यह वायरस जॉन जी लेक की हथेली पर तुरंत भस्म हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपने कैसे किया? यह नामुमकिन है। जॉन जी लेक ने बाइबल का पद सुनाया कि
क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ने जो यीशु मसीह में जीवन देती है, तुझे पाप की व्यवस्था से जो मृत्यु की ओर लेकर जाती है स्वतंत्र कर दिया। वह खतरनाक व्यक्ति था। जॉन हाइड के बारे में कितने लोगों ने जॉन हाइड के बारे में सुना है? जॉन हाइड भारत में सेवा करते थे या कहूँ मिशनरी थे। उनकी प्रार्थना का जीवन इतना प्रसिद्ध था कि आज उन्हें जॉन प्रेइंग हाइड के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने एक समय में वहाँ भारतीयों के बीच कड़ी मेहनत की। उस समय वहाँ कुछ ही मिशनरी थे। वो कभी कभी एक कमरे में 30 दिन तक बंद रहते, खाना नहीं खाते, केवल प्रार्थना करते। उन्होंने कहा कि वो उसे सड़कों से सुन सकते थे, क्योंकि वे दिन ब दिन घंटे घंटे करहाते थे उस देश की मुक्ति के लिए या कहूँ उद्धार के लिए। उन्होंने इसे साल भर साल किया। अपने बुढ़ापे के दिनों में वे डॉक्टर के पास गए कोलकाता में। डॉक्टर ने उनके शरीर का चेकअप किया और कुछ हैरान करने वाला पाया। डॉक्टर ने कभी ऐसा नहीं देखा था कि जॉन हाइड का दिल सचमुच सरक गया था या कहूँ दिल ने जगह बदल ली थी। उस हिमायत के परिणाम के स्वरूप भारतीयों के बीच में बहुत बेदारी आ रही है। लाखों लोग भारत में यीशु में आ रहे हैं। आप इसका पता जॉन प्रेइंग हाइड के नाम के खतरनाक आदमी की करहा और प्रार्थना और बलिदान से लगा सकते हैं। परमेश्वर लाखों में जॉन प्रेइंग हाइड खड़ा कर रहा है। मैं आपको एक और के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली खतरनाक आदमी था। मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जॉन वेस्ली की कुछ पत्रियाँ हैं। जब आप उन पत्रियों को पढ़ते हो, वो आपसे आपके खुद के उद्धार पर प्रश्न उठाती हैं। यह वह व्यक्ति है जो यीशु के वचन को खाता पीता, उसमें सांस लेता था। वो दिन में 5 बार प्रचार करता था, कम से कम 5 बार, इससे ज़्यादा तो करता ही था। एक दिन में 5 बार से कम कभी नहीं किया। हर सुबह 5 बजे वो कहते थे कि वह उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, जो वो सड़क के किनारे खड़े होकर काम करने वालों को उपदेश देते थे। जब वो काम पर जा रहे थे सुबह के 5 बजे, कि उन्होंने अपने हनीमून पर भी खड़े होकर प्रचार किया सुबह 5 बजे। यह है जॉन वेस्ली कहते थे। अब तक मेरा मतलब यह है कि जिस भी हिस्से में मैं हूँ, मैं इसे सही मानता हूँ और उन सभी को घोषित करना मेरा कर्तव्य है जो उद्धार की खुशखबरी सुनने के इच्छुक हैं। वो हर उस व्यक्ति को सुसमाचार का उपदेश देना है अपनी पवित्रता समझते हैं, जो सुनना चाहते हैं। आप जानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपना अधिकांश समय तीसरी दुनिया में सेवा करने में बिताता है, मेरे पास एक अनोखा दृष्टिकोण है। जब मैं वापस अमेरिका आता हूँ इस पश्चिमी दुनिया में, मैं अक्सर निराश होता हूँ जो मैं देखता हूँ, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि क्या प्रचार हो रहा है, मैं देखता हूँ कि अमेरिका में चर्च द्वारा क्या मॉडल तैयार किया जा रहा है, मुझे लगता है कि कई बार हम गलत समझ लेते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। आपने बहुत से प्रचारकों को प्रचार करते सुना होगा। आप सोचते हो सबसे पहले ज़रूरत क्या है? पैसे की। यह ऐसा लगता है जैसे वे हमेशा सिर्फ पैसे के बारे में ही बात करते हैं। हमेशा दान दो। उनके पास हमेशा नया काम होता है और उन्हें सिर्फ पैसे की ज़रूरत होती है। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।